नेक्स्ट है बच्चों लेंस। लेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अ पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल surfaces और one spherical surface and the other plane surface is called lens। तो यहां पर आप देखिए दो तरह के लेंस की हम बात करते हैं, यू नो वेरी वेल। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, और एक होता है कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप देखिए ये बाई कॉन्वेक्स लेंस में इसको कह सकता हूं, इसके जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनकी रेडियस जो है वो डिफरेंट होगी। ये है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, इसके दोनों सरफेसेस की जो रेडियस होगी वो सेम होगी। ये जो है ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब इसका एक प्लेन जो है, एक जो सरफेस होगा वो तो प्लेन होगा और एक सरफेस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा। तो जो प्लेन होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम कितना लेते हैं, इन्फिनिटी के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये देखो इसको हम कह सकते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या हुआ, एक सरफेस तो कॉन्वेक्स हो गया और एक सरफेस जो है वो कॉन्केव हो गया, राइट। तो इस तरह से ये तो हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात की। नेक्स्ट जो है वो है कॉन्केव लेंस। कॉन्केव और इसी को ही हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं बच्चों। यहां पर आप देखिए इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्केव लेंस। दो रेडियस हैं R1 R2, डिफरेंट रेडियस हो जाएंगी, तो इसको हम बोलेंगे बाई कॉन्केव लेंस। ये हो जाएगा इक्वी कॉन्केव। इक्वी कॉन्केव में दोनों रेडियस जो है, दोनों सरफेस की जो रेडियस है वो सेम होगी। प्लेनो कॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉन्केव लेंस में एक सरफेस जो है वो कॉन्केव होगा और एक सरफेस जो है वो प्लेन होगा। और एक है कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस में एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस जो है वो कॉन्केव होगी। तो इस तरह से हम लेंस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस में और एक कॉन्केव लेंस में। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। किसी भी लेंस से हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज ऑब्टेन करना है तो कैसे हम कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज की रिक्वायरमेंट होती है, दो रेज की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कि अगर मान लीजिए रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड जो रूल है वो क्या है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो उसमें किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ये देखिए। और अगर मान लीजिए कोई रे फोकस से पास होती हुई लेंस पे गिर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीन रूल है ये तीन रेज है, इन तीन रेज में से मैं कोई भी दो रे को यूज में लेकर इमेज फॉर्मेशन कर सकता हूं। तो यहां देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट जो है वो h है और मुझे इसका इमेज फॉर्मेशन करना है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मैंने u ले लिया है और इमेज का जो डिस्टेंस है मैं इसको मान सकता हूं, ये इमेज जो है वो इसका डिस्टेंस v है। तो एक रे हमने प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों, ये फोकस हो गया। इसको अगर मैं फर्स्ट फोकस बोलूं तो ये एक तरह से सेकंड फोकस हो जाएगा। और हम जानते हैं फर्स्ट फोकस की फोकल लेंथ और सेकंड फोकस की फोकल लेंथ जो है वो बराबर होती है। इसका मतलब यहां से और यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो सेम है। मुझे इमेज फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रेज को हमने इंसिडेंट किया तो कहां से पास होगा बच्चों, फोकस से पास होगा। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी तो किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा, ये दोनों रेज यहां मिलेंगी, जहां रेज मिलेंगी वहीं पर ही इमेज बनेगा। और तीसरी रे हमने एक और ले ली है, इसको फोकस से पास करा दिया तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आप देखिए तीनों रेज जो है वो एक ही पॉइंट पे मिल रही है, इसका मतलब इसका इमेज जो है वो इस जगह पर बनेगा। इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है बच्चों, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बन रहा है। और क्योंकि
रिफ्रैक्शन के बाद रेज जो है वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं। अगर रेज जो है वो एक्चुअली किसी पॉइंट पर मीट करें तो इमेज जो होगा वो रियल इमेज होगा। तो यहां पर आप देखिए इमेज जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं कॉनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में आप ये देखिए, ये इसका एक फोकस हो गया, एक फोकस ये है बच्चों, और इसके लिए भी हम बात करें तो फोकल लेंथ जो होगी, दोनों फोकस की फोकल लेंथ सेम ही होगी कॉनकेव लेंस के लिए भी, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, कॉनकेव में जो सेकंड फोकस होता है वो जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही होता है, राइट। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ये एक तरह से सेकंड फोकस है और ये इसका फर्स्ट फोकस होगा। और साइन कन्वेंशन हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं बच्चों, सेकंड फोकस के अकॉर्डिंग, राइट। अब आप देखिए इसका सेकंड फोकस ये है, तो जब मैं रे की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी और मेजरमेंट हम ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो एक तरह से कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होती है, राइट। अब इमेज फॉर्मेशन की मैं यहां पर बात करूं तो आप देखिए एक रे तो हमने बिल्कुल पैरेलल ले ली है और एक रे को हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया है, राइट। तो जो पैरेलल है वो डाइवर्ज होगी और जब मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा तो ये फोकस से पास होगी, राइट। और दूसरी रे ये आपको मिल गई है, दोनों रे जो है वो यहां से किसी ऑब्जर्वर को, राइट, उसको दोनों रे जो है यहां से आती हुई दिखेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, इसको जब मैं पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं तो ऑब्जर्वर को यहां से आती हुई नजर आएगी, मतलब वहीं पर ही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो यहां पर इमेज जो बन रहा है बच्चों वो कैसा बन रहा है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बन रहा है और इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। तो ये तो हमने बात की थी, इधर एक तो हमने बात की है कि कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा और कॉनकेव लेंस से किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको ध्यान रखना है, कोई भी दो रेज आप ले लीजिए, राइट, उनके रिफ्रैक्शन से जहां पर दोनों रेज जहां पर मिलेंगी वहीं पर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इस केस में यहां पे जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल बन रहा है और इरेक्ट बन रहा है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, लेंस फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें ये डिराइव करना है, राइट। यहां पर हमने इसके लिए एक कॉन्वेक्स लेंस हमने यहां पे लिया है, ये इसका फर्स्ट फोकस हो गया, ये इसका सेकंड फोकस है। ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो u है और इमेज यहां बन रहा है a डैश b डैश और उसकी जो डिस्टेंस है वो ऑप्टिकल सेंटर से वो v है, ठीक है। तो ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, a डैश b डैश जो है वो इमेज हो गया। मुझे इस फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो इसके लिए पहली बात तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, u v एंड f में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस फॉर्मूला। और एक हमने लेंस मेकर फॉर्मूले की बात की थी, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, f मतलब फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहां पे इट इज अ रिलेशन बिटवीन u v एंड f, इसको हम क्या कहते हैं, लेंस फॉर्मूला। अब मुझे लेंस फॉर्मूला डिराइव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखिए ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल A O और B, राइट, एंड ट्राइंगल A डैश O B डैश, ट्राइंगल A डैश O और B डैश, ठीक है। हमने क्या किया है, एक लेंस लिया है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा है और इमेज फॉर्मेशन हमने कर दिया है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए एक तो रे हमने पैरेलल ले ली, फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दी, यहां मिलेगी, यहां पे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप देखिए इन दोनों ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, राइट, और एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा ये। तो यहां देखिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल A डैश OB डैश बराबर। सेकंड एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल A डैश B डैश O, एंगल ABO
और एंगल ए डैश बी डैश ओ 90 डिग्री। अब अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल अगर बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो यहां पर ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश ओ बी डैश, राइट, ये हमने यहां पर बात की। अब अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो होता है वो बराबर होता है। तो आप देखिए यहां पर ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डिंग यहां पर ए बी है और ओ बी डैश के करस्पॉन्डिंग यहां पर ओ बी है। तो मैंने यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू मैंने ओ बी डैश अपॉन ओ बी यहां कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट में आप देखिए सिमिलरली इन ट्राइंगल COF2 एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F2 A डैश B डैश F2, ये भी क्या है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर है, आप देखिए ये वाला एंगल बराबर है और ये एंगल जो है और ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, राइट। तो दो एंगल बराबर हो गए, इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। तो यहां पर आप देखिए ए डैश बी डैश के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, OC। तो हमने यहां लिख दिया ए डैश बी डैश अपॉन OC इज इक्वल टू बी डैश F2 ये हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे क्या होगी OF2। तो मैं यहां लिखूंगा बी डैश F2 अपॉन OF2। अब आप देखिए OC जो है, OC और AB तो बराबर ही है। OC इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, AB के बराबर। तो यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश F2 अपॉन OF2, ये हमने यहां पर इक्वेशन ले ली है। तो नेक्स्ट आप देखिए इसी इक्वेशन को मैं OC को तो मैंने AB लिख दिया है और यहां पर आप देखिए बी डैश F2 को मैंने क्या कर दिया है, OB डैश में से अगर मैं OF2 को माइनस कर दूं तो मुझे बी डैश F2 मिल जाएगा। आप देखिए मुझे क्या चाहिए, बी डैश F2 मुझे चाहिए, तो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से इसको माइनस कर दिया तो मुझे ये मिल गया, राइट। और इक्वेशन सेकंड जो है वो ये मिल गई हमें। अब यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, वो क्या था बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो हमारे पास था ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर, राइट। और इक्वेशन सेकंड है हमारे पास ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू दिस। अब इन दोनों इक्वेशन को हम बराबर करेंगे तो आप देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस OF2 अपॉन OF2, ये हमें इक्वेशन मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन में हम साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए बाय यूजिंग साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट हमारा ये है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा ये है, तो रे की डायरेक्शन तो ये हो गई ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ, राइट। मेजरमेंट जो हम करेंगे डिस्टेंसेस का वो कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप यहां पर देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, तो मेजरमेंट के लिए हम कैसे चलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की तरफ, राइट। तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई बच्चों। तो मैं OB इज इक्वल टू क्या रखूंगा, माइनस U के बराबर। उसके बाद आप यहां देखिए ये हमारा इमेज है, तो यहां पर आप देखिए OB डैश जो होगा वो प्लस V के बराबर हो जाएगा क्योंकि रे की डायरेक्शन ये और मेजरमेंट होगा इस डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की तरफ जब हम चलेंगे तो OB डैश को मैं क्या लिखूंगा, प्लस V एंड OF2 मतलब कॉन्वेक्स OF2 मतलब यानी कि ये वाली डिस्टेंस, तो ये तो पॉजिटिव ही लेनी है क्योंकि ये सेकंड फोकस है और कॉन्वेक्स के लिए सेकंड मतलब जब भी हम किसी लेंस के लिए फोकल लेंथ लेते हैं तो वो सेकंड फोकस के अकॉर्डिंग ही हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, राइट। तो वो पॉजिटिव हो गया और हम जानते भी हैं कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। यहां पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी है, आप देखिए V हो गया, ये माइनस U हो गया इज इक्वल टू V माइनस F अपॉन F के बराबर। सॉल्व करेंगे तो VF इज इक्वल टू माइनस UV प्लस UF के बराबर, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया है UVF से, जैसे ही मैं दोनों तरफ UVF से डिवाइड करूंगा तो यहां हो जाएगा 1 अपॉन U इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V और इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U और यही क्या है, लेंस फॉर्मूला।
ठीक है बच्चों, ये लेंस फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अब मुझे निकालना है मैग्निफिकेशन। इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? तो मैग्निफिकेशन के लिए आप देखिए, अच्छा, और इंपॉर्टेंट जो हम पहले बात कर चुके हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। मैग्निफिकेशन देखते हैं। नेक्स्ट है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे m देखिए, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसको m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी भी कह सकता हूं, क्योंकि ए डैश बी डैश इमेज है और ए बी जो है वो ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आप देखिए, हम जानते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो है वो ओ बी डैश अपॉन ओ बी के बराबर होता है। यहां पर मैंने साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यू पुट कर दी है, तो आप देखिए ए डैश बी डैश जो है वो माइनस ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा जब हम साइन कन्वेंशन के साथ में रखेंगे, क्योंकि इमेज जो बन रहा है बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लेते हैं। इसलिए हमने यहां पे क्या ले लिया? माइनस ए डैश बी डैश। ए बी जो है वो ए बी के ही बराबर होगा, क्योंकि ए बी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ओ बी डैश अगेन प्लस वी और ओ बी जो है वो माइनस यू। तो यहां पर आप देखिए माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी और v माइनस यू, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या हो गया? v बाई यू के बराबर। और ए डैश बी डैश अपॉन ए बी ही किसके बराबर है बच्चों? मैग्निफिकेशन के बराबर। तो m आपको मिल गया है v बाई यू के बराबर। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? अगर मान लीजिए इफ लेंस फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देन m विल बी पॉजिटिव। ध्यान रखना है बच्चों, अगर लेंस जो है वर्चुअल, अगर इमेज वर्चुअल बनेगी तो डेफिनेटली इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो m पॉजिटिव होगा। अगर इमेज जो है वो रियल बनेगी तो डेफिनेटली वो इन्वर्टेड होगी, और जब रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी तो m जो है वो नेगेटिव होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों, क्वेश्चन में ये आपको हेल्प करेगा। क्या है? इफ लेंस फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर लेंस जो है वो वर्चुअल और इरेक्टेड इमेज बना रहा है तो m क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। और इफ लेंस फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देन m विल बी ऑब्टेन्ड नेगेटिव। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो m जो मिलेगा आपको, मैग्निफिकेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? v बाई यू के बराबर। नेक्स्ट बच्चों, ये आपको एक टेबल गिवन है जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर इमेज की पोजीशन क्या होगी वो इस टेबल में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स के लिए बात करें तो ये तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये पोजीशन ऑफ इमेज है, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले आप देखिए, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहां फॉर्म होगा? फोकस पर। नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज जो मिलेगी आपको वो एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज का आपको इमेज मिलेगा। सेकंड जो है बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा हुआ हो तो इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो बिटवीन f एंड 2f होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और स्मॉल होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप देखिए 8 2f, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे रखा हुआ हो तो इमेज फॉर्मेशन भी कहां होगा? 2f पर ही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना है, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f पर है तो इमेज की पोजीशन भी 2f पर ही होगी, और इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट की साइज का ही बनेगा बिटवीन 2f एंड f, राइट। तो यहां पर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो 2f और f के बीच में हो तो इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f होगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और मैग्निफाइड बनेगा। एट फोकस पे अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा हुआ हो तो इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और एक्सट्रीमली लार्ज होगी। और लास्ट जो है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, ये वाला पॉइंट आप देखिए, इस केस में जो इमेज बन रहा है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा है, लेकिन वो कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। तो यहां पर आप देखिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज भी उधर ही बनेगा,
और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा। तो कहने का मतलब यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से हम रियल इमेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा और इस केस में इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, राइट। अब यहां पर मैं कॉन्केव के लिए बात करूं तो कॉन्केव में केवल दो ही कंडीशन हम लेंगे बच्चों। इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, तो ये हो गया फोकस। वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक है। और अगर मैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर बात करूं तो आप देखिए बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर पर, ऑप्टिकल सेंटर बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इमेज बनेगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और स्मॉल होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट देखिए आप, कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा भी हो सकता है और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, राइट। लेकिन कॉन्केव लेंस के लिए अगर हम बात करें तो कॉन्केव लेंस के लिए जो इमेज होगा वो हमेशा छोटा ही होगा, और दूसरी बात वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स के लिए तो इमेज जो है वो बड़ा भी बन सकता है, इमेज छोटा भी बन सकता है, लेकिन कॉन्केव में जो इमेज बनेगा वो छोटा ही बनेगा और इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। तो एक टेबल है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इमेज। किसी भी लेंस से किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है उस इमेज की जो इंटेंसिटी होती है वो इंटेंसिटी जो है उस लेंस के अपर्चर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। तो आप देखिए इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इमेज इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर ऑफ द लेंस, राइट। तो हम कह सकते हैं यहां पे इंटेंसिटी ऑफ इमेज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर, राइट। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस which is half painted black reduces to half. However, size of image remains the same because every part of a lens forms a complete image of an object. क्या मतलब हुआ बच्चों इस पॉइंट का? मान लीजिए एक लेंस आपको दिया हुआ है और ये जो लेंस है ये एक लेंस आपको दिया हुआ है और किसी ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, और इमेज मान लीजिए इसका यहां बन रहा है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है, राइट। और इसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी हम मान लेते हैं आई इसकी इंटेंसिटी है, और साइज जो है वो मान लीजिए साइज जो भी हम कह सकते हैं साइज एक्स है, राइट। अब हमने इस लेंस का हाफ पोर्शन जो है वो ब्लैक पेंट कर दिया, हाफ पोर्शन को हमने क्या कर दिया है, ब्लैक पेंट कर दिया है। तो इस तरह से मान लीजिए ये लेंस है और हमने इसका हाफ पोर्शन जो है इस तरह से ब्लैक पेंट कर दिया, राइट। अगर मैंने इसका हाफ पोर्शन ब्लैक पेंट कर दिया है तो जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन केवल अब रिमेनिंग हाफ पोर्शन से ही होगा, ठीक है। तो अब जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा उस इमेज की इंटेंसिटी तो हाफ हो जाएगी लेकिन साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना है बच्चों, लेंस से जो इमेज बन रहा है आप उस लेंस का कितना भी पोर्शन पेंट कर दीजिए, उस लेंस से जो इमेज बन रही है उस इमेज की साइज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। हाँ, अगर आपने हाफ पोर्शन को पेंट किया है तो डेफिनेटली उसकी इंटेंसिटी भी हाफ हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है, लेकिन साइज ऑफ इमेज जो है वो फिक्स रहेगी। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, एक लेंस आपको दिया हुआ है और उस लेंस को आपने दो इक्वल पार्ट में हॉरिजॉन्टली कट किया हुआ है, राइट। तो आप ये देखिए, ये पूरा एक लेंस था और आपने इसको बीच में से इक्वली कट कर दिया है, दो इक्वल पार्ट में आपने इसको कट किया। तो जब भी आप किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, तो क्या होता है बच्चों, उसकी फोकल लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो अफेक्टेड हो जाएगी। कैसे अफेक्टेड होगी देखिए आप,
lens is cut horizontally into two equal half, then intensity of transmitted light becomes half. इंटेंसिटी जो है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी, एंड अपर्चर ऑफ लेंस बिकम्स 1/√2. तो ये आपको ध्यान भी रखना है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. हाउएवर फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, राइट. तो आप देखिए फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी और अपर्चर पे फर्क पड़ेगा. कैसे फर्क पड़ेगा आप देखिए. फोकल लेंथ आप देखिए बच्चों, यहां पर फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है किसी भी लेंस के लिए वो होता है a/μg -1 और 1/r1 - 1/r2 के बराबर. जब ये लेंस कंप्लीट था, इस तरह से मान लीजिए ये कंप्लीट लेंस है, तो इस कंप्लीट लेंस में मान लीजिए इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है. जब हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अगर मैं इस पार्ट की बात करूं तो इसका रेडियस अब भी r1 रहेगा और इस सरफेस का रेडियस अब भी r2 रहेगा, और मटेरियल वही है तो a/μg भी फिक्स रहेगा. तो कहने का मतलब फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन जब आपने उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अब जो लाइट का जो रिफ्रैक्शन होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट है उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो हाफ पोर्शन से ही होगा. इसलिए इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट जो है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, हाफ हो जाएगी. और अपर्चर जो मिलेगा आपको, वो अपर्चर कितना मिलेगा, अब इस पोर्शन का जो अपर्चर है वो 1/√2 के बराबर. अगर इसका अपर्चर मैं x मान लेता हूं तो इसका अपर्चर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/√2 के बराबर. इस हाफ पोर्शन का जो अपर्चर आपको मिलेगा वो पहले का 1/√2 टाइम्स मिलेगा, राइट. तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में आप कट करते हैं, तो इंटेंसिटी अफेक्टेड होगी, अपर्चर अफेक्टेड होगा, लेकिन फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए बच्चों, अब आपने उस लेंस को वर्टिकली कट किया है दो इक्वल पार्ट में. कैसे कट कर दिया आपने, ये एक लेंस था पूरा कंप्लीट और आपने इसको बीच में से कट कर दिया है. जब बीच में से आप कट करेंगे तो अब क्या होगा आप देखिए. इफ अ लेंस इज कट वर्टिकली इनटू टू इक्वल हाफ, then intensity of transmitted light and aperture of the lens remains same. आप देखिए पहले भी इसका अपर्चर इतना ही था, राइट. आप देखिए ये पूरा जब ये लेंस था इस तरह से, तो ये इसका अपर्चर हो गया यहां से यहां तक, और अब आपने इसको दो इक्वल पार्ट में वर्टिकली कट किया है तो भी अपर्चर इसका अब भी वही रहेगा, ठीक है. तो अपर्चर पे तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा. अपर्चर पे अफेक्ट नहीं आएगा तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर होता है. ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है. जब अपर्चर कांस्टेंट है तो डेफिनेटली इमेज की जो इंटेंसिटी आपको मिलेगी वो भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. लेकिन अब यहां पर फोकल लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी. तो फोकल लेंथ किस तरह से चेंज हो जाएगी वो देखते हैं हम. पहले मान लीजिए ये जो है वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है. ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था. हमने इसको वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, तो अब ये बन जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जब ये बन गया, क्योंकि इसका एक सरफेस जो है वो प्लेन है, ठीक है बच्चों. तो अगर मैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो इसका ये वाला रेडियस है r, तो ये वाला रेडियस भी क्या हो जाएगा, r हो जाएगा. लेकिन जब ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया है तो इसका रेडियस तो r रहेगा, लेकिन ये वाला जो रेडियस होगा बच्चों, ये अब कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी के बराबर. क्योंकि प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो इन्फिनिटी होता है. तो यहां पर आप देखिए, मैं पहले इसकी बात करता हूं कि इस केस में फोकल लेंथ क्या होगी. तो आप देखिए फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज गिवन बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू a/μg - 1 1/r1 - 1/r2, राइट. अब यहां पर आप देखिए, अगर मैंने इसको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिया है तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होती है. तो यहां पर आप देखिए फॉर अ बाई कॉन्वेक्स लेंस और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, r1 इज इक्वल टू मैं r रखूंगा और r2 की वैल्यू में -r रखूंगा. क्यों रखूंगा बच्चों, क्योंकि आप देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कहीं इधर पड़ेगा, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो कहीं इधर पड़ेगा. तो एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, राइट. तो यहां पर 1/f इज इक्वल टू a/μg - 1. यहां आप देखिए 1/r
माइनस था यहां पर, फिर r की वैल्यू मैंने क्या रखी, माइनस, तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया, राइट। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखिए ये हो गया 2 mu g माइनस 1 अपॉन r। तो यहां से मुझे फोकल लेंथ मिल गई। ये फोकल लेंथ किसकी मिली बच्चों, इसकी मिल गई, ठीक है। अब मुझे जो इक्वल पार्ट में मैंने कट किया है, वर्टिकली जो कट किया है, तो एक पार्ट की फोकल लेंथ अब मुझे निकालनी है। तो यहां पर अगेन मैं वही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज में लूंगा। तो आप देखिए नेक्स्ट में, व्हेन लेंस इज कट वर्टिकली देन r1 तो r ही रहेगा, लेकिन r2 जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एक सरफेस जो है वो कैसा हो गया है, प्लेन हो गया है, बिकॉज सेकेंड सरफेस इज प्लेन। अब मैं मान लीजिए उसकी जो फोकल लेंथ है उसको मैं f डैश मान लेता हूं, तो लेट f डैश बी द फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ ऑफ द लेंस, देन 1 अपॉन f डैश इज इक्वल टू, मटेरियल वही है इसलिए a म्यू जी आएगा, a म्यू जी माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी, राइट। r2 की जो वैल्यू है वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगी और r1 की वैल्यू जो है वो r के बराबर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो a म्यू जी माइनस 1 अपॉन r के बराबर आ जाएगा, राइट। अब यहां से आप देखिए f डैश की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, r अपॉन a म्यू जी माइनस 1। और यहां पर आप देखिए f की वैल्यू हमने निकाली है, f की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r अपॉन 2 a म्यू जी माइनस 1 के बराबर। तो यहां पर जब मैं f डैश बाई f को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 के बराबर, यानी कि f डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2f। कहने का मतलब अगर मैंने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस को वर्टिकली दो इक्वल पार्ट में कट किया है तो एक पार्ट की जो फोकल लेंथ होगी वो उस कॉन्वेक्स लेंस से इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का 2 टाइम्स हो जाएगा। तो f डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 2f के बराबर। तो आप देखिए 10 फोकल लेंथ ऑफ ईच हाफ ऑफ द लेंस इज 2 टाइम्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ध्यान रखना है बच्चों, हमने उसको किसी भी लेंस को दो इक्वल पार्ट में जो कट किया है वो किस तरह से कट किया, हॉरिजॉन्टली कट किया है या हमने वर्टिकली कट किया है, उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी में चेंजेस आएगा और उसी के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ में चेंजेस आएगा। तो ये आपको दो रिजल्ट हमने यहां पर बात की है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है। और किस तरह से फोकल लेंथ चेंज होती है वो प्रोसेस भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिए बच्चों, पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की पावर का क्या मतलब होता है, किसी भी लेंस की पावर का मतलब होता है कि उस लेंस के ऊपर इंसिडेंट रे जो है वो कितना कन्वर्ज हो रही है या कितना डाइवर्ज हो रही है। जितना ज्यादा कन्वर्ज या जितना ज्यादा डाइवर्ज होगी हम बोलेंगे कि उस लेंस की पावर उतनी ही ज्यादा है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक रे को इंसिडेंट कराया, तो यहां पर मान लीजिए ये रे जो है वो इस तरह से कन्वर्ज हो गई और पैरेलल है तो ये कहां से पास होगी बच्चों, फोकस से। तो ये कन्वर्ज कितना हुआ बच्चों, डेल्टा से कन्वर्ज हो गया। आप देखिए अब अगर मान लीजिए मैं यहां पर दो लेंस ले लेता हूं, एक लेंस तो ये हो गया और एक लेंस ये हो गया, राइट। ये पैरेलल रेज हमने ये ले ली, ये पैरेलल रेज हमने ये ले ली, राइट। ये वाली जो पैरेलल रेज आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से कहीं पास हो रही है, राइट। और ये वाली जो पैरेलल रेज है ये वाली आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो यहां से कहीं पास हो रही है। तो आप देखिए इसका जो ये एंगल है ये डेल्टा 1 मान लेता हूं, तो इसका जो ये एंगल होगा वो डेल्टा 2 होगा। तो आप ये देखिए इसने ज्यादा कन्वर्ज किया है और इसने कम कन्वर्ज किया है। अब एक चीज हम जानते हैं, तो यहां पर आप देखिए ये पैरेलल रेज है, कहां से पास होगी, फोकस से, तो ये इसका फोकस होगा। तो ये एक तरह से इसकी फोकल लेंथ हो गई बच्चों। और इसने जो कन्वर्ज किया है तो ये पैरेलल रेज है, ये भी, ये कहां से पास होगी, ये भी फोकस से पास होगी। इसका मतलब इसका फोकल लेंथ ये होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका फोकल लेंथ कम होगा वो लेंस आने वाली इंसिडेंट रे को ज्यादा कन्वर्ज करेगा। या फिर मैं यूं भी कहूं, जितना ज्यादा कन्वर्ज होगा पावर ऑफ लेंस उतना ज्यादा होगा। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, जिस लेंस का फोकल लेंथ जितना कम होगा उस लेंस का पावर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखिए किसी भी लेंस की जो पावर होती है उसका फॉर्मूला हम क्या दे सकते हैं, P इज इक्वल टू 1/f के बराबर। और ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस जो होती है वो डायोप्टर होती है बच्चों, ध्यान रखना है। और 1 डायोप्टर का मतलब क्या होता है, 1 डायोप्टर बराबर होता है 1 मीटर इनवर्स के बराबर, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए
हमने कहा पावर ऑफ लेंस जो है वो किसके बराबर है, 1/f के बराबर। तो अगर मान लीजिए मुझे कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर की साइन की बात करनी है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो डेफिनेटली पावर ऑफ लेंस भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर मैं कॉनकेव लेंस के लिए बात करूं तो कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है बच्चों, नेगेटिव, तो पावर ऑफ लेंस भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर जो है वो पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस के लिए पावर जो है वो नेगेटिव होती है। नेक्स्ट है बच्चों फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। दो लेंस आपको दिए हुए हैं, दोनों लेंस कॉन्टेक्ट में हैं और हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ इस अरेंजमेंट का निकालना है। तो यहां पर आप देखिए ए और बी दो लेंस हैं, कॉन्टेक्ट में है। लेंस ए की फोकल लेंथ f1 है और लेंस बी की जो फोकल लेंथ है वो f2 है। यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का इमेज हमें इन दोनों लेंस की हेल्प से बनाना है। तो सबसे पहले एक रे तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग यहां पर ले ली है, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर्स, क्योंकि ये दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसलिए इस रे में किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं होगा। दूसरी रे देखिए ये जा रही है इस तरह से, ए पर ये पहुंची, ए से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद बी से रिफ्रैक्शन होगा और फिर फाइनली ये यहां जाके मिलेगी। तो आई जो है इस ऑब्जेक्ट ओ का फाइनल इमेज है जो हमें दिखाई देगा, राइट। तो I1 क्या है बच्चों, I1 इमेज है तब जब मैं रिफ्रैक्शन केवल ए से ही मानूं, बी से मैं रिफ्रैक्शन नहीं मानता हूं, राइट। तो मान लीजिए ये रे से जा रही है, लेंस ए से रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये सीधा कहां पे मिल रहा है, यहां पे जाके मिल रहा है। तो I1 जो है लेंस ए के लिए इमेज हो गया, राइट। और I जो है वो इन दोनों लेंस से बनने वाला फाइनल इमेज है, ठीक है। हमें यहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना है। तो यहां देखिए इमेज I1 मेड अप बाय लेंस ए, लेंस ए से बनने वाला जो इमेज I1 है बच्चों वो लेंस बी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, राइट। लेंस ए से बनने वाला जो इमेज है I1 वो लेंस बी के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा और I जो है वो फाइनल इमेज होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए मैं लेंस फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ये जो U है ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, V जो है वो फाइनल इमेज की डिस्टेंस है और V1 जो है लेंस ए से, केवल लेंस ए से बनने वाली इमेज जो है उसकी डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, राइट। अब आप देखिए मैं लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं फॉर लेंस ए। तो यहां पे ध्यान रखना है लेंस फॉर्मूला जो होता है वो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है बच्चों। तो हमें केवल फॉर्मूला रखना है, साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है, ध्यान रखना है आपको। साइन कन्वेंशन हम लगाएंगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पर आपको केवल फॉर्मूला रखना है। तो यहां आप देखिए लेंस ए के लिए ये इमेज है जिसकी डिस्टेंस v1 है, ऑब्जेक्ट ये हुआ जिसकी डिस्टेंस u है और इसका फोकल लेंथ f1 है। तो आप देखिए 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, राइट। ये हमने लेंस ए के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब हम लेंस बी के लिए अप्लाई करेंगे। तो फॉर लेंस बी, तो लेंस बी के लिए आप देखिए बच्चों यहां पर I1 जो है लेंस बी के लिए, फॉर लेंस बी I1 क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और I जो है वो फाइनल इमेज, फाइनल इमेज, ठीक है बच्चों। तो यहां पर देखिए आप I1 की डिस्टेंस क्या है, V1 है। तो यहां पर अगेन में लेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो 1/v माइनस 1/v1 इज इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां पर आप देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है और सेकंड जो है उनको हमने ऐड कर दिया। तो 1/v माइनस 1/v1 ये हो गया, इधर 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये आ गया। तो आप यहां से देखिए 1/v1 से 1/v1 जो है वो कैंसिल हो गया है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा,
1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया है। अब हमें कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव फोकल लेंथ का क्या मतलब हुआ? कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव फोकल लेंथ का मतलब हुआ बच्चों कि जो हमने दो लेंस यूज में लिए हैं, उन दो लेंस की हेल्प से हमने ओ ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाया है फाइनल आई, हमें उसी ऑब्जेक्ट का इमेज अब भी आई मिले, लेकिन वो एक लेंस से ही मिले, तो उस अकेले लेंस का फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? मतलब क्या हुआ? जो लेंस राइट दो लेंस जो काम कर रहे हैं, उसकी जगह पर हमें एक लेंस से ही वो रिजल्ट ऑब्टेन करना है, तो उस अकेले लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? दैट इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। तो यहां पर आप देखिए, अगर मैं यहां मान लेता हूं इमेज आई ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज एफ, देन यहां देखिए आप, अगर मान लीजिए मैं एक लेंस यूज में लेता हूं और u डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका फाइनल इमेज अगर मुझे v पर मिलता है, तो मान लीजिए उसका फोकल लेंथ जो है वो f है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, राइट। अब यहां पर आप देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को जब मैं कंपेयर करूंगा, तो यहां से मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के बराबर। तो कंपेयर जब हमने किया तो आप देखिए 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 के बराबर। तो यहां पर जो इफेक्टिव फोकल लेंथ आपको मिलेगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 के बराबर। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमने लेंस कौन सा लिया है? सपोज मान लीजिए दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो क्या होगा? यहां पर F1 भी पॉजिटिव रखेंगे, F2 भी पॉजिटिव रखेंगे। दोनों कॉनकेव है तो यहां पर F1 F2 दोनों की वैल्यू हम नेगेटिव रखेंगे। लेकिन मान लीजिए एक लेंस जो है वो कॉन्वेक्स है और दूसरा लेंस जो है कॉनकेव है, तो उस कंडीशन में हमें क्या रखना पड़ेगा? एक को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, दूसरे को नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब एक को पॉजिटिव रखा, दूसरे को नेगेटिव रखा, और फाइनली रिजल्टेंट हमने F की वैल्यू को मान लीजिए कैपिटल F की जो वैल्यू मुझे मिली वो पॉजिटिव मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो लेंस हमने लिए थे, एक हमने लिया था कॉन्वेक्स, एक लिया था हमने कॉनकेव, उसकी जगह पर राइट मुझे कैपिटल F क्या मिला? मुझे कैपिटल F मिला पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? हमने एक लेंस कॉन्वेक्स लिया, दूसरा लेंस हमने कॉनकेव लिया। हमने यहां पर कॉन्वेक्स में F1 की वैल्यू पॉजिटिव रखी और F2 की वैल्यू मैंने कॉनकेव लिया है इसलिए नेगेटिव रख दी। मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे F जो है वो पॉजिटिव मिला। अब F पॉजिटिव मिला, इसका मतलब जब मैं इन दोनों की जगह पर एक लेंस लूंगा तो वो एक लेंस कौन सा लूंगा? मैं कॉन्वेक्स लूंगा, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है, राइट। अगर मान लीजिए अगर मैं F1 और F2 को सॉल्व करता हूं, मान लीजिए एक लेंस कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस कॉनकेव है, तो F1 में पॉजिटिव रखूंगा, F2 में नेगेटिव रखूंगा, और मैंने सॉल्व किया तो F मुझे क्या मिल गया? नेगेटिव मिल गया। तो अब मैं जब अकेला लेंस यूज में लूंगा उन दोनों की जगह पर, तो वो कौन सा यूज में लूंगा बच्चों? कॉनकेव लेंस यूज में लूंगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर बहुत सारे लेंसेस आपको दिए हुए हैं और सब कांटेक्ट में है और उनका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है F1 F2 F3 F4 एंड सो ऑन Fn, तो उस समय इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगी? तो जो हमने फॉर्मूला यूज में लिया था उसी को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहां देखिए, इफ सेवरल थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 F2 F3 and so on are in contact, then effective focal length of their combination is given by 1 upon F is equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2 plus 1 upon F3 and so on। और अगर मान लीजिए n लेंसेज आपको दिए हुए हैं तो मैं इसको 1 upon Fn तक बढ़ा सकता हूं। यहां पर ध्यान रखना है बच्चों, जब भी हम इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे तो हम F1 F2 F3 जो भी फोकल लेंथ आपको गिवन है उन सभी को हमें साइन के साथ रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन किसके बराबर होगी बच्चों? P इज इक्वल टू 1 अपॉन F के बराबर, राइट। तो इफेक्टिव पावर ये क्या है? F क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव फोकल लेंथ है, और मुझे इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालना है, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन F के बराबर। और यहां आप देखिए तो ये तो क्या हो जाएगा? ये तो P हो जाएगा बच्चों।
1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन F1, ये क्या बन जाएगा, ये P1 बन जाएगा, ये P2 बन जाएगा, ये P3 बन जाएगा, ऐसे ही ये आगे हम Pn कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेगा वो इंडिविजुअल जो लेंसेज आपको दिए हुए हैं, इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर मिलेगा। तो P इजिकल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन Pn के बराबर। अगेन ध्यान रखना है, जब भी हम इफेक्टिव पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो इंडिविजुअल जो लेंसेज आपको गिवन है उनकी पावर जो है वो हम साइन के साथ रखेंगे, राइट। तो यहां कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम पावर रखेंगे पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस के लिए पावर हम रखेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट आप देखिए टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। हमें कॉम्बिनेशन की मैग्निफिकेशन की बात करनी है, तो टोटल जो मैग्निफिकेशन होगी कॉम्बिनेशन की वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंडिविजुअल जो लेंसेज हैं उनके मैग्निफिकेशन के मल्टीपल के बराबर होगी। तो यहां देखिए m इज इक्वल टू m1 इंटू m2 इंटू m3 और भी अगर लेंसेज आपको गिवन है तो इंटू mn तक ये चला जाएगा, राइट। तो ये कैसे आया इसको हम समझते हैं बच्चों। यहां देखिए दो लेंस आपको दिए हुए हैं और कॉन्टेक्ट में है, राइट। और यहां पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, ये ऑब्जेक्ट इमेज बना रहा है यहां से और ये फाइनल इमेज ये बन गया आई, राइट। और अगर केवल मैं इससे इमेज मानता ए से, ये ए है ये बी है, तो हमारा बना था ये I1 और ये ऑब्जेक्ट है हमारा O। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो U है और ये जो है वो V है और इसको हमने बोल दिया V1। अब लेंस ए के लिए अगर मैं बात करूं बच्चों, अच्छा अगर मान लीजिए मुझे इस पूरे कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन निकालना है तो कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू v, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट क्या है u, तो v बाय u के बराबर। अब लेकिन मैं केवल लेंस a के लिए इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन में निकालूं तो मैंने उसको बोल दिया m1, तो m1 क्या हो जाएगा बच्चों, लेंस a के लिए ये जो है I1 वो इमेज है और o जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो मैं लिखूंगा v1 बाय u के बराबर। इसी तरह से मैं लेंस B के लिए जब मैं m2 निकालूंगा लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लेंस B के लिए I जो है वो इमेज हो गया बच्चों और I1 जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इसके लिए मैं m2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, v अपॉन v1 के बराबर। आप देखिए जब मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा m1 और m2 को, तो हमें क्या मिलेगा, v बाई यू मिलेगा और v बाई यू किसके बराबर है, स्मॉल m के बराबर। तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए मुझे टोटल मैग्निफिकेशन निकालनी है कॉम्बिनेशन की, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंडिविजुअल जो लेंसेज हैं उनके मैग्निफिकेशन को हम उनका जो मैग्निफिकेशन है उसका प्रोडक्ट हम कर देंगे, तो प्रोडक्ट जो होगा वही कॉम्बिनेशन का मैग्निफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन द फिगर। हमें तीन लेंस का कॉम्बिनेशन यहां पे दिया हुआ है, पहला लेंस कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है और तीसरा जो है वो कॉन्वेक्स है। पहला जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर है, इसका माइनस 10 सेंटीमीटर है और इसका प्लस 30 सेंटीमीटर है। इन दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मुझे फाइनल इमेज कहाँ बनेगा उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए इसको हमने लेंस ले लिया, ये फर्स्ट लेंस हो गया, ये सेकंड लेंस है और ये थर्ड लेंस है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, फॉर फर्स्ट लेंस क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u1 इज इक्वल टू 1 अपॉन f1। अब पहला जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, तो f1 की वैल्यू में क्या रखूंगा, पॉजिटिव, तो f1 जो हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब यहां पर आप देखिए रे की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट से और लेंस की तरफ, राइट। तो ऑब्जेक्ट से लेंस की तरफ मतलब रे की डायरेक्शन तो ये फिक्स हो गई है। अब मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो हम फार्मूला किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं लेंस फर्स्ट के लिए। तो लेंस फर्स्ट का ऑप्टिकल सेंटर ये कहीं होगा, तो यहां से हम चलेंगे लेफ्ट साइड में, इस डायरेक्शन में हम चलेंगे, तो हमारे पास u1 जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 30 सेंटीमीटर के बराबर। ये वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, तो आप ये देखिए 1 अपॉन v1 हमें निकालना क्या है, इमेज की पोजीशन निकालनी है। तो
तो जो भी हमें निकालना होता है उसका साइन हमें आंसर में मिलेगा, हमें उसका साइन नहीं रखना होता है। तो यहाँ पर 1/v1 ये हो जाएगा -30 हो गया बच्चों, और ये हो गया 1/10। तो यहाँ पर आप देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 1/v1 इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, फिर उधर जाके वापस माइनस हो जाएगा, तो -1/30 प्लस 1/10। एलसीएम ले लेंगे हम, 30 एलसीएम आ गया तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस ये मिलेगा मुझे 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v1 क्या हो गया बच्चों, 1/v1 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2/30। तो यहाँ से v1 आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर, और v1 हमें पॉजिटिव मिल रहा है, v1 की वैल्यू हमें क्या मिली +15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस से जो इमेज मिलेगा वो इस डायरेक्शन में, इस साइड मिलेगा 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पर हमें इमेज ऑब्टेन होगा। अब मुझे, ये तो हमने लेंस 1 के लिए बात करी, अब लेंस 2 के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखिए लेंस 2 के लिए जो लेंस 1 से हमें इमेज मिली है, ध्यान रखना है बच्चों, लेंस 1 से जो हमें इमेज मिली है वो लेंस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? लेंस 1 से जो हमें इमेज मिली है वो लेंस 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इमेज हमें यहां मिल रही है और इस लेंस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो फॉर लेंस सेकंड के लिए यहां पर जो इमेज मिली वो लेंस सेकंड के लिए क्या बन जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी। तो आप ये देखिए 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2। ठीक है, तो अब देखिए मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। यहां से आप देखिए रे की डायरेक्शन तो ये फिक्स है ही सही, ऑब्जेक्ट इस लेंस से इस डायरेक्शन में चल, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो ऐसे मेजरमेंट करेंगे इसके ऑप्टिकल सेंटर से इधर, तो कितना हो जाएगा, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। तो यहां हो जाएगा u2 की वैल्यू मैं रखूंगा +10 सेंटीमीटर के बराबर, और f2 जो है वो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए 1/f2 इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू जब हम पुट करेंगे, यहां देखिए v2 1/v2 माइनस 1/-10 +10 हो जाएगा, क्योंकि u2 की वैल्यू +10 होगी, इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/10 के बराबर। तो 1/v2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/10 और ये हो जाएगा +1/10। तो फाइनली v2 जब मैं सॉल्व करूंगा 1/v2 इज इक्वल टू मुझे 0 मिलेगा, तो v2 इज इक्वल टू मुझे मिलेगा इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज बनेगा इस ऑब्जेक्ट का, इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, राइट। अब वो जो सेकेंड लेंस के लिए जो इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पे, वो थर्ड लेंस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर आप देखिए थर्ड लेंस के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर थर्ड लेंस, यहां पर फॉर थर्ड लेंस क्या हो जाएगा, 1/v3 माइनस 1/u3 इज इक्वल टू 1/f3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो सेकेंड लेंस जो है, सेकेंड लेंस से जो इमेज बना कहां पर बना, इन्फिनिटी पे बना, वो थर्ड लेंस के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर एक तरह से u3 जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहां से आप देखिए मैं यहां पर 1/v3 माइनस 1/infinity इज इक्वल टू 1/ ये हो जाएगा 30। तो आपको v3 की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, v3 मिल गया आपको 30 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि तीसरा जो लेंस है यहां से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या मिलेगा आपको, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगा, फाइनल इमेज मिलेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल एक एक लेंस के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है पहले लेंस से जो इमेज बन रही है वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और दूसरे लेंस से जो इमेज बन रही है वो तीसरे लेंस के लिए
ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इस तरह से हम फाइनल इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फाइनल इमेज जो मिलेगा वो हमें V3 से 30 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेंस थर्ड से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है। फाइनल इमेज हमें लेंस जो थर्ड है उससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिल रहा है। इसका मतलब मैं लेंस फर्स्ट से बात करूं तो वो किधर मिलेगा बच्चों, 45 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।